बहन जी के मुकाबले का कोई नेता पूरे देश में है ही नहीं, और ये अंदर से महसूस भी कर रहे हैं। और आने वाला वक्त बताता है ये चीज़ें सारी, क्योंकि दूसरे के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी इच्छा तो यही है कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीर पंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में और इस समय हम मौजूद हैं गुरु रविदास धर्मशाला में। साथियों, आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस पलवल के अंदर मनाया गया है और इस जन्म दिवस के मौके पर हरियाणा प्रदेश के महासचिव माननीय मनोज चौधरी जी पहुँचे हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। मनोज जी, आज बहन जी का जो जन्मदिन है आपने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया है। आज के दिन क्या संदेश बहन जी के माध्यम से आप लोगों ने जनता को दिया है? सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, 4 बार की सफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और आज उनके जन्म दिवस कार्यक्रम पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक साथियों ने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज पार्टी जो आज देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय ताकत है, उसको जब तक हम 1 नंबर की पार्टी नहीं बनाएंगे और माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मनोज जी, हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं। हरियाणा को लेकर आपकी क्या रणनीति है? हरियाणा में घर घर जाकर, गांव गली शहर में स्लम बस्तियों में जाकर बहुजन समाज पार्टी के कैडर प्रोग्राम लगे हैं और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत ही बड़े दल बल के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और इस बार हरियाणा प्रदेश में और भारत देश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और अभी जो ये इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तमाम मीडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें पूरी तरीके से आज ये साफ हो चुका है कि बहन जी के बिना इस गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है। तो आज एक बड़ा फैसला बहन जी लेने वाली हैं, अभी तक देखा नहीं है उनका क्या फैसला आने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये माननीय बहन जी का फैसला है, ये हमारे शीर्ष नेताओं का फैसला है। इस फैसले पर माननीय बहन जी जो भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगी, बहुजन समाज पार्टी का कार्य उस पर काम करने का काम करेगा। दूसरा ये है, आप देखते हैं टीवी चैनल की सारी डिबेट देख रहे हैं, आज बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। कल अपने ओबीसी पार्टी के एक बड़े नेता विधायक ने भी ये बयान किया है कि जब तक माननीय बहन जी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक ये गठबंधन अधूरा है। और सच्चाई की बात यह है, जब माननीय बहन जी अगर इस गठबंधन में आएंगी, जो बड़े नेताओं की सोच है, तो उस पर जो है बदलाव आएगा और भारत देश में जो है माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उपकार जी, आप जिस तरीके से हरियाणा में फरीदाबाद जिला, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है आबादी के क्षेत्र में भी, उसमें कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार गठबंधन में बहन जी के आने के बाद क्या गठबंधन बहन जी को पीएम का चेहरा घोषित करने के लिए तैयार होगा? ये तो गठबंधन वाले ही बताएंगे। अगर वो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये कह सकता हूँ मैं, वरना कोई ऐसा बहन जी के मुकाबले का कोई नेता पूरे देश में है ही नहीं, और ये अंदर से महसूस भी कर रहे हैं। और आने वाला वक्त बताता है ये चीज़ें सारी, क्योंकि दूसरे के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी इच्छा तो यही है कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने। तभी सच्चा राज आ सकता है। जिस राज की बात, बेगमपुरा की बात जो करते हैं हम, बेगमपुरा तभी आ सकता है क्योंकि उन्होंने 4 बार यूपी में सरकार बनाकर सबको बराबर के हक दिए हैं। तो इसलिए ऐसे हक देने वाली महिला जब देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो निश्चिंत ही यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी। और ये जो डर का माहौल बना दिया गया है, ये डर का माहौल भी तभी ख़त्म होगा। और एक बात और कहता हूँ, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम, क्योंकि नीले पट्टे पहनकर पूरे देश में बाबा साहब के नाम के ऊपर बहुत संगठन बन चुके हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि साहब काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई, वो ही पार्टी उन सभी संगठनों के लिए सबसे बड़ा रूप ले सकती है। अगर वो सारे संगठन चाहे कहीं छोटे बने बड़े बने,
वो सब इस बीएसपी पार्टी के माध्यम से अपनी वोट देंगे, तभी हम विजयी हो सकते हैं। और इस बात को ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम कांशीराम। उपकार जी, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने भी एक बार स्पष्ट कहा है कि अगर बहन जी पीएम की दावेदार होती हैं तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। अच्छी बात है, कोई भी समर्थन देना चाहे, अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए साथियों, बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। सबके मन की एक ही बात है कि अगर इस देश में बीजेपी सरकार को कोई टक्कर दे सकता है, वो केवल एकमात्र नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और इंडिया गठबंधन को भी ये सबक लेना होगा कि अगर उन्हें मोदी को सत्ता से हटाना है तो उन्हें बहन जी को पीएम का चेहरा बनाना होगा, क्योंकि एकमात्र नेता हैं जो इस देश की 30% आबादी पर अपना वर्चस्व कायम रखती हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सोनू कबीर पंथी, जागौर जगाओ से, धन्यवाद।